इस वीडियो में हम देखेंगे एक महत्वपूर्ण जानकारी। यूडाइज प्लस पर जब आप छात्र को इंपोर्ट करते हैं उसके PEN या डेट ऑफ बर्थ से या ड्रॉप बॉक्स से, किसी विद्यालय के ड्रॉप बॉक्स से आप छात्र को इंपोर्ट करते हैं तो समस्या आती है एडमिशन डेट की। छात्र को आप इंपोर्ट कर रहे हैं तो उसे एडमिशन डेट क्या दी जाए। छात्र विगत वर्ष से भी आपके विद्यालय में दर्ज हो सकता है, लेकिन उसे आप इंपोर्ट नहीं कर पाए थे। अब एडमिशन डेट उसकी पूर्व वर्ष की है और इस वर्ष में आप छात्र को इंपोर्ट कर रहे हैं, तो उसकी एडमिशन डेट आप क्या देंगे। तो हम देखते हैं यहाँ पर किसी छात्र को इंपोर्ट करके उसकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग या स्कूल में एडमिशन डेट आप क्या देंगे। तो छात्र को इंपोर्ट करने के लिए हम यहाँ पर क्लिक करते हैं स्टूडेंट मूवमेंट एंड प्रोग्रेशन। जैसे आप छात्र को PEN और डेट ऑफ बर्थ से इंपोर्ट करना चाहते हैं तो स्टूडेंट मूवमेंट एंड प्रोग्रेशन को क्लिक करना होगा। और यदि आप छात्र को यहाँ पर हम देख रहे हैं प्रोग्रेशन एक्टिविटी का ऑप्शन हमें प्राप्त हुआ है, इंपोर्ट मॉड्यूल प्राप्त हुआ है, ड्रॉप बॉक्स एंड इनएक्टिव स्टूडेंट लिस्ट प्राप्त हुई है। तो आप छात्र को PEN और डेट ऑफ बर्थ से इंपोर्ट करना चाहते हैं तो आपको इंपोर्ट मॉड्यूल क्लिक करना होगा। और किसी विद्यालय के ड्रॉप बॉक्स से छात्र को इंपोर्ट करना चाहते हैं तो ड्रॉप बॉक्स एंड इनएक्टिव स्टूडेंट लिस्ट आपको क्लिक करना होगा। तो पहले हम देखते हैं इंपोर्ट मॉड्यूल। इंपोर्ट मॉड्यूल में आप छात्र को इंपोर्ट किस प्रकार से करेंगे और उसकी एडमिशन डेट क्या लिखनी होगी। तो हम यहाँ पर क्लिक करते हैं इंपोर्ट मॉड्यूल। जैसे ही आप इंपोर्ट मॉड्यूल क्लिक करते हैं तो यहाँ पर कुछ बॉक्सेज आपको दिखाई देंगे। पहला है इंपोर्ट विद इन स्टेट, इंपोर्ट आउट साइड स्टेट, ड्रॉप बॉक्स, इनएक्टिव स्टूडेंट लिस्ट। आपके पास छात्र का PEN है, डेट ऑफ बर्थ है, तो आप इंपोर्ट विद इन स्टेट के गो पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप गो पर क्लिक करेंगे तो यहाँ स्टूडेंट का PEN और डेट ऑफ बर्थ आपको लिखनी होगी। तो हमने यहाँ पर छात्र का PEN लिखा और छात्र की डेट ऑफ बर्थ लिखी। छात्र का PEN और डेट ऑफ बर्थ लिखकर आप गो पर क्लिक कर दें। जैसे ही आप गो पर क्लिक करते हैं तो आगे हम देखते हैं स्टूडेंट की जानकारी यहाँ पर ओपन हो जाती है। यहाँ छात्र की जानकारी ओपन हुई है। यह छात्र इनएक्टिव लिस्ट में है, इस छात्र को हम इंपोर्ट नहीं कर सकते। तो किसी अन्य छात्र को इंपोर्ट करके देख लेते हैं डेट ऑफ बर्थ आपको क्या लिखनी होगी। और यदि छात्र इनएक्टिव लिस्ट में है तो यहाँ पर आप देख रहे हैं करंट स्कूलिंग डिटेल इनएक्टिव शो हो रहा है और स्टूडेंट डिटेल इनएक्टिव, डिलीटेड, डुप्लीकेट एंट्री, यह सूचना भी आपको प्राप्त हो सकती है। यदि यह सूचना प्राप्त होती है तो आप इसमें देखें विद्यालय का नाम दिया गया है, क्लास 8th में यह स्टूडेंट है, स्कूल कॉन्टैक्ट एंड लोकेशन डिटेल यहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं और स्कूल का नेम भी यहाँ पर शो हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में आपको उस विद्यालय से संपर्क करना होगा और छात्र को इनएक्टिव से एक्टिव करवाना होगा। इनएक्टिव से एक्टिव ब्लॉक MIS या डिस्ट्रिक्ट MIS द्वारा किया जाता है। तो वह विद्यालय अपने ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट MIS, ब्लॉक या डिस्ट्रिक्ट MIS संपर्क करेगा, इस छात्र को एक्टिव करवाएगा, तभी आप छात्र को इंपोर्ट कर सकते हैं। तो हम देखते हैं किसी अन्य छात्र की जानकारी जिसे हम इंपोर्ट करना चाहते हैं। तो किसी अन्य छात्र को इंपोर्ट करने के लिए हम पुनः इंपोर्ट विद इन स्टेट, जो यहाँ पर बॉक्स है, इसके गो पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर छात्र का आपको PEN लिखना होगा। हम छात्र का PEN लिखते हैं और डेट ऑफ बर्थ जो कि यूडाइज प्लस पर छात्र की दर्ज हो। यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ के बारे में महत्वपूर्ण है कि यह डेट ऑफ बर्थ जो हम लिख रहे हैं यह छात्र की यूडाइज प्लस में दर्ज होना चाहिए, तभी आप छात्र को इंपोर्ट कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो डेट ऑफ बर्थ ली जाती है वह यूडाइज प्लस की ही ली जाती है। अब हम जैसे ही छात्र का PEN और डेट ऑफ बर्थ लिख देते हैं और गो पर क्लिक करते हैं तो छात्र को इंपोर्ट करने के लिए यहाँ जानकारी उपलब्ध हो जाती है। यहाँ हम देख रहे हैं छात्र की जानकारी उपलब्ध हुई है, छात्र की संपूर्ण डिटेल यहाँ पर है। अब यहाँ हम देख रहे हैं इंपोर्ट क्लास, जिस कक्षा में छात्र इंपोर्ट के लिए एलिजिबल है वह कक्षा यहाँ पर शो होती है। इंपोर्ट सेक्शन आपको सिलेक्ट करना होता है और यहाँ डेट ऑफ एडमिशन, छात्र की डेट ऑफ एडमिशन आपको यहाँ पर लिखनी होगी। जब आपके विद्यालय में सत्र शुरू होता है, सत्र प्रारंभ होने की डेट आपको यहाँ पर देनी होगी। जहाँ जिस प्रदेश में सत्र जब भी प्रारंभ होता है वह डेट यहाँ पर आपको देनी होगी। यदि आप सत्र प्रारंभ होने के पहले की डेट यहाँ पर लिखते हैं तो यह छात्र इंपोर्ट नहीं हो पाएगा। तो आपको डेट ऑफ एडमिशन यहाँ पर लिखने के लिए आपको सत्र प्रारंभ होने के बाद की डेट लिखनी होगी। सत्र प्रारंभ होने के पहले की डेट यदि आप यहाँ पर लिखते हैं तो इंपोर्ट आप छात्र को नहीं कर पाएंगे।
तो डेट ऑफ एडमिशन के संबंध में जैसे ही आप यहाँ यदि गलत डेट लिखते हैं तो एक सूचना प्रदर्शित हो जाएगी सेशन के बारे में कि डेट आप सेशन प्रारंभ होने के बाद की लिखें। यहाँ यदि आपको इस प्रकार की कोई समस्या आ रही है, आप डेट ऑफ एडमिशन लिखते हैं, छात्र पूर्व वर्ष से आपके विद्यालय में दर्ज है, आपने छात्र को इनपुट नहीं कर पाया था, अब आप छात्र को इनपुट कर रहे हैं, या पहले से छात्र दर्ज था, आप इनपुट नहीं कर पाए थे, अब आप छात्र को इनपुट कर रहे हैं, तो यहाँ डेट ऑफ एडमिशन आपको जब सत्र प्रारंभ होता है वही आपको यहाँ पर देनी होगी। तो इस प्रकार से इस डेट के बारे में आप ध्यान रखें कि जो एडमिशन की डेट आप देंगे वह सत्र प्रारंभ होने के बाद ही देंगे। यदि आप सत्र के पहले की डेट यहाँ पर देते हैं तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि छात्र को जब इंपोर्ट करते हैं ड्रॉप बॉक्स से इंपोर्ट करें या आप PEN और डेट ऑफ बर्थ से इंपोर्ट करें तो डेट ऑफ एडमिशन का अवश्य ध्यान रखें। तो जानकारी कैसी लगी आपको कमेंट में अवश्य बताएं। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अन्य साथियों में शेयर करें ताकि यह जानकारी सभी साथियों को प्राप्त हो सके। अन्य वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल पर एक बार विजिट अवश्य करें, आपको वहां पर बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त होंगी। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।